क्या होता अगर हमने कभी इसका आविष्कार ना किया होता? प्लास्टिक, एक वक्त का सबसे अहम आविष्कार, आज हमारे सागरों में भर रहा है और हजारों व्हेलों, चिड़ियों और कछुओं की जानें ले रहा है। हमारे आसपास कितनी प्लास्टिक है? क्या इसके बगैर हमारी जिंदगी इतनी आसान नहीं रहेगी? प्लास्टिक से छुटकारा पाने से हम जानवरों की कितनी प्रजातियों को बचा सकते थे? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर प्लास्टिक का आविष्कार ही ना हुआ हो। आपका प्लास्टिक बैग असल में एक रासायनिक प्रक्रिया से गुजरी नेचुरल गैस या तेल होता है। आप इसे फाड़ सकते हैं, जला सकते हैं या काम हो जाने पर इसे फेंक सकते हैं, लेकिन ये इस ब्रेड की तरह गलकर खत्म नहीं होने वाला। 1950 के दशक से अब तक हम 6.3 अरब टन प्लास्टिक बना चुके हैं। इसमें से 9% को हमने रिसाइकिल किया है, 12% को जलाया है। यानी अब भी हमारे पास 4.9 अरब टन प्लास्टिक का कचरा बाकी है। अगर हम इस सब को एक साथ इकट्ठा कर पाते हैं तो प्लास्टिक का वो पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा होगा। इसमें से बहुत सारा कचरा समुद्र में जाता है। ना पच सकने वाली इस चीज को खाना समझ के खा लेने से समुद्री जानवरों की मौत हो जाती है। अगर हम अपने जीवन से प्लास्टिक को हटा दें तो हम सैकड़ों समुद्री प्रजातियों को इस कचरे में फंसने से और प्लास्टिक खाकर मरने से बचा सकते हैं। लेकिन हमारा क्या? प्लास्टिक के बिना हमारी दिनचर्या कैसी होगी? हम किस हद तक प्लास्टिक पर निर्भर हैं? अगर आप काम पर लंच ले जाने के लिए प्लास्टिक के डब्बों का इस्तेमाल बंद कर देते हैं या अपनी सब्जी वगैरह के लिए एक से ज्यादा बार काम में आने वाले बैग ले जाते हैं, तब भी आप दूर दूर तक पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री जीवन नहीं जी रहे होंगे। प्लास्टिक हर जगह है। एल्युमिनियम कैन में प्लास्टिक का कुछ हिस्सा होता है, इसके बिना आपकी कोक 3 दिन में खराब हो जाएगी। पेपर के कपों में भी प्लास्टिक की एक पतली परत छुपी होती है। आपको क्या लगता है ये गीली चीजों को कैसे रोक पाता है? प्लास्टिक ना होने का मतलब टी बैग्स भी नहीं होंगे, क्योंकि ये पॉलीइथाइलीन के साथ हीट सील्ड होते हैं। प्लास्टिक के बिना घर के सामानों की खरीदारी बहुत अलग हो जाएगी। तरल चीजें कांच की बोतलों में आएंगी, मीट और चीज पेपर में लपेटी जाएगी। आप अपना सामान पेपर से बने बैग और गत्तों में लाया करेंगे। प्लास्टिक पैकेजिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये खाने को ताजा रखती है। खाने को बचाए रखने के इस आम तरीके के ना होने से हमारा ज्यादातर खाना लोकल ही उगाए जाने की जरूरत होगी और इनमें से ज्यादातर चीजें केवल सीजन होने पर ही मिलेंगी। ऑर्गेनिक यानी जैविक कचरे से मैदान भर जाएंगे और ये हमारे पर्यावरण के लिए सबसे बड़ी चिंता बन जाएगी। हमारे कपड़े नेचुरल फाइबर्स तक ही सीमित होंगे। ना पॉलिएस्टर के मोजे, ना नायलॉन की ड्रेस, ना ही एक्रिलिक स्वेटर। अपनी फ्लीस की जैकेट को भी भूल जाएं। गर्मी और पानी से बचाने वाली सेफ्टी पोशाकें भी नहीं होंगी। इलेक्ट्रिक इंसुलेशन यानी रोधन के लिए जरूरी प्लास्टिक ना होने से आपके फोन या कंप्यूटर बनाने के लिए किफायती सर्किट भी नहीं होंगे। 1910 के दशक में बने शुरुआती इलेक्ट्रॉनिक में भी प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ था। दुनिया की शुरुआती प्लास्टिक्स में से एक बेकलाइट। प्लास्टिक के बिना हम 1870 में ही जी रहे होते। तारों पर कम चलने वाली और खतरनाक लैकर और रबर चढ़ा रहे होते। सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स की दिशा में जो कुछ भी सफलता हमने हासिल की है वो कभी ना मिली होती। लेकिन कम से कम हम धरती को कॉफी के बेकार कप्स, पानी की बोतलों, टूथब्रश और प्लास्टिक की दूसरी चीजों के साथ प्रदूषित तो नहीं कर रहे होते। और 700 समुद्री प्रजातियों पर प्लास्टिक के कचरे का असर भी नहीं होता। अगर प्लास्टिक के दूर जाने का ख्याल आपको परेशान नहीं करता तो आप केन्या या बांग्लादेश में बस सकते हैं, जहां प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल गैर कानूनी है। और आप कुछ ऐसे लिबलिबे पेट्स ला सकते हैं। 6000 वैक्स वर्म एक प्लास्टिक बैग को 1 घंटे में खा सकते हैं। क्या आप प्लास्टिक को अपनी जिंदगी से बाहर करना चाहते हैं? कमेंट्स के जरिए हमें बताएं आपका क्या सोचना है। और नए काल्पनिक ख्यालों के साथ हमें चुनौती देते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हफ्ते भर बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।